प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। आज हम बात करेंगे साल के सबसे पवित्र और शुभ पर्व छठ पूजा की। इस दिन की महिमा इतनी महान है कि सूर्य देव और छठी मैया दोनों की आराधना से जीवन के हर दुख, हर कठिनाई और हर बाधा मिट जाती है। छठ पूजा केवल एक व्रत नहीं, बल्कि एक भाव है, एक श्रद्धा है जो माँ बहनों के दिल में बसती है। यह वो पर्व है जब महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घ आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में केवल शरीर ही नहीं, मन और आत्मा भी तपती है, लेकिन इसके पीछे जो सच्ची आस्था है, वही छठ मैया को सबसे विशेष बनाती है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है और हर दिन का अपना खास महत्व होता है। आइए जानते हैं इन चारों दिनों में क्या करें और क्या नहीं करें, ताकि छठी मैया की कृपा पूर्ण रूप से बरसे। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती यानी जो व्यक्ति छठ का व्रत रखती हैं, वो सुबह जल्दी उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करती हैं और स्नान के बाद घर को पूरी तरह से साफ किया जाता है, क्योंकि इस दिन से पवित्रता का आरंभ होता है। इस दिन भोजन बनाते समय घर में पूरी सफाई रखनी चाहिए। लकड़ी के चूल्हों पर बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन बनाया जाता है और सिर्फ एक बार भोजन किया जाता है। आमतौर पर इस दिन कद्दू, चना दाल और चावल का प्रसाद बनाया जाता है। और ध्यान रखें, इस दिन किसी भी प्रकार की अशुद्धि, क्रोध या अपशब्द का प्रयोग न करें। इस दिन घर में मांस, मछली, शराब, अंडा या किसी भी तामसिक वस्तु का सेवन सख्त वर्जित है। दूसरा दिन खरना या लोहड़ा। इस दिन व्रती पूरे दिन अन्न जल त्याग कर उपवास करती हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद खरना का प्रसाद बनाती है। यह प्रसाद बहुत पवित्र माना जाता है। इसमें गुड़ से बनी खीर, रोटी और केले का प्रसाद होता है। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करती हैं और इसके बाद घर के सभी लोगों को यह प्रसाद वितरित किया जाता है। ध्यान रखें, खरना के समय घर का वातावरण पूरी तरह शांत और पवित्र होना चाहिए। कोई शोर शराबा, टीवी या मोबाइल का प्रयोग न करें। इस दिन किसी से झगड़ा या कटु वचन बोलना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यही दिन व्रत की आत्मा का प्रारंभ है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और सूर्यास्त के समय घाट या किसी नदी तालाब के किनारे जाकर अर्घ देती हैं। इस समय महिलाएं पीले या नारंगी वस्त्र पहनती हैं और बांस की सुपली में ठेकुआ, नारियल, केला और अन्य फल रखकर सूर्य देव को अर्घ देती हैं। यह दृश्य अत्यंत मनोहर और भक्ति से भरा होता है। ढोलक, मजीरा और गीतों की गूंज हर ओर फैलती है। ध्यान रखें, संध्या अर्घ के समय घाट पर किसी प्रकार का विवाद, हंसी मजाक या फोटोशूट जैसी चीजें न करें। यह समय केवल और केवल भक्ति और एकाग्रता का होता है। चौथा दिन उषा अर्घ। यह दिन सबसे पवित्र माना जाता है। व्रती पूरी रात जागरण करती हैं और भोर में सूर्य देव के उदय होते ही उन्हें अर्घ देती हैं। यह क्षण अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय छठी मैया अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस अर्घ के बाद व्रती अपना व्रत खोलती हैं और प्रसाद ग्रहण करती हैं। इस दिन परिवार में हर्ष, शांति और आनंद का वातावरण होता है। अब हम जानते हैं छठ पूजा में क्या करें और क्या न करें। इस पूरे व्रत के दौरान व्रती को जमीन पर सोना चाहिए, पलंग पर नहीं खाना, पूरी तरह सात्विक और घर में बना होना चाहिए। बाहर का या बाजार का भोजन नहीं लेना चाहिए। पूजा में इस्तेमाल होने वाली हर वस्तुएं, बांस की सुपली, ठेकुआ, नारियल, सूप, दीपक सब नई और शुद्ध होनी चाहिए। पुरानी या टूटी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चारों दिनों तक मन को शांत रखें। झूठ, गुस्सा, बुराई या किसी का दिल दुखाना सब वर्जित है। व्रती को अपने मन में केवल छठी मैया और सूर्य देव का ध्यान रखना चाहिए। नदी या तालाब में स्नान करते समय यह ध्यान रखें कि किसी को धक्का न लगे, जल को गंदा न करें और किसी जीव को हानि न पहुंचाए।
छठ पूजा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह प्राकृतिक और मानव के संबंध का उत्सव है। इस दिन सूर्य, जल, वायु और धरती चारों तत्वों को प्रणाम किया जाता है। यह दिन हमें सिखाता है कि जब तक हम प्रकृति का आदर करते रहेंगे, तब तक जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। कहा जाता है कि जो भी स्त्री या पुरुष छठी मैया का व्रत पूरी निष्ठा और पवित्रता से करता है, उसके घर में सुख, समृद्धि, संतान सुख और स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। हर दुख दूर होता है और सूर्य देव अपनी किरणों से उसके जीवन को प्रकाश से भर देते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, इस छठ पूजा पर आप भी नियमों का पालन करें, अपने घर और मन दोनों को पवित्र रखें। छठी मैया से यही प्रार्थना करें कि आपके परिवार पर उनका आशीर्वाद सदा बना रहे, हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का दीप जले। जय छठी मैया। अगर आपको यह भक्ति से भरी जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी और पावन कथाएं और भक्ति से जुड़ी जानकारियाँ सबसे पहले मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।